आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि ये यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। सेट नंबर ये 129 है। इससे पहले 128 सेट हो चुका है। ये प्रैक्टिस सेट आप किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ले रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है। ये प्रैक्टिस सेट उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, घोटाला में कौन सा प्रत्यय है। अगर देखेंगे घोटाला में कौन सा प्रत्यय, ये हो जाएगा लाभ प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखें तो निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त का सही विकल्प हो। अगर इसमें देखेंगे, देखो इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, ये क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमा में रहना चाहिए था, इसकी वजह से गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, इनमें इतने में दूर से आवाज़ आई, ये क्या है, इसमें विराम चिन्ह नहीं रहना चाहिए, यहाँ अल्प विराम रहना चाहिए था, इसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा। इतने में दूर से आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, यहाँ क्या है, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ अल्प विराम नहीं है, केवल ऑप्शन डी बच रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। आँखों में गड़ना यानी मन में खटकना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा, चलो अब चला जाए, वाक्य में वाच्य भेद बताइए। चलो अब चला जाए, वाक्य में कौन सा भेद है, तो ये हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, वृक्षा छाया का संधि विच्छेद होगा। अगर देखेंगे वृक्ष छाया इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, वृक्ष प्लस छाया हो जाएगा, वृक्ष छाया, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। इसमें आप ऑप्शन डी नहीं, ये इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृक्षा प्लस छाया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अगर इसमें देखें क्या है, अशुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है, देखो रचयिता, इसमें क्या रचयिता क्या है, अशुद्ध शब्द। देखो आँख भी सही लिखा गया है, नरक भी सही लिखा गया है, पूजनीय भी क्या है, सही लिखा गया है, लेकिन ये क्या रचयिता गलत लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जिस स्त्री का पति जीवित हो के लिए एक शब्द है, उसे क्या बोलते हैं, सधवा बोलते हैं, सधवा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे विधवा किसे बोलते हैं, जिसका पति क्या है, मर चुका हो, उसे हम विधवा बोलते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को सोच लेके अंत तक आप जरूर देखेंगे। आप चाहें तो स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का अर्थ है। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, शायद पिताजी आ जाएं, वाक्य किस काल से संबंधित है। शायद पिताजी आ जाएं, इसमें कौन सा काल होगा, ये हो जाएगा क्या है, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। देखो इसमें जो शायद शब्द है, अगर देखो कहीं शायद शब्द जुड़ जाता है, उसको जिसका संभाव्य हो जाएगा। आ जाएं यानी आएंगे, भविष्य में आएंगे, तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है, वह एक अच्छा छात्र है, तो ये हो जाएगा, इसमें क्या है, वह शब्द क्या है, एक हमारा क्या है, सर्वनाम है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अगर देखेंगे औनत शब्द में, ये हो जाएगा औ शब्द हो जाएगा, औ, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, इसे वाह बना लेंगे, औ शब्द हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, कौन सा शब्द विदेशज है। अगर इसमें देखें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि विदेशज शब्द है, तो इसमें देखेंगे
देखो आग क्या है, देशज है, पगड़ी भी देशज है, खेत भी देशज है। इसके अलावा क्या है, लोटा, लोटा भी क्या है, देशज है। लेकिन औरत, औरत क्या है, ये विदेशज शब्द है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नरोत्तम, नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम में अगर देखें ये हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दीर्घ संधि प्रयुक्त पद कौन सा है? अगर देखेंगे दीर्घ संधि में कौन सा, ये हो जाएगा किस शब्द में क्या है दीर्घ संधि, ये हो जाएगा सूर्योदय। सूर्योदय में क्या है, दीर्घ संधि है। अगर इसका संधि विच्छेद करें हो जाएगा सूर्य प्लस उदय हो जाएगा, प्लस उदय, ये हो जाएगा सूर्योदय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो दांतों तली उंगली दबाना किस भाव को अर्थ व्यक्त करता है? दांतों तली उंगली दबाना यानी हो जाएगा आश्चर्य, आश्चर्य भाव को करता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी भाव दे अर्थ देता है? तो देखेंगे पानी मतलब क्या है, जल हो जाएगा, जल, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा कवि का संज्ञा भेद है। अगर देखें कवि का संज्ञा भेद है तो ये कवि जो होते हैं इसका क्या है, जातिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा भेद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? अगर देखें हम के विषय में कौन सा कथन गलत है तो ये हो जाएगा, देखो एक वचन है और क्या है, एक वचन सूचक मध्य पुरुष सर्वनाम है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अगर देखें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, देखो प्रथमाक्षर को देखो अगर इस प्रकार लिखा जाता है, प्रथमाक्षर, प्रथमाक्षर को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि इसमें क्या है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रथमाक्षर। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये है छप्पय किस प्रकार का छंद है? अगर देखेंगे छप्पय किस प्रकार का छंद है, ये हो जाएगा सम, हो जाएगा सम मात्रिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अवधि शिला पर उर पर था, गुरु भार तिल तिल काट रही थी, दृग जल का धार, इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा दोहा छंद, दोहा छंद, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा क्या है, बेइंसाफी, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। अगर देखें तो ये हो जाएगा बे उपसर्ग हो जाएगा, बे उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये हो जाएगा निम्नलिखित में चार, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। अगर इसका देखेंगे, देखो आह, इसमें क्या है, आह यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? अगर देखें स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, ये हो जाएगा वगीस, वगीस क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पेड़ से पत्ते गिरा, वाक्य में पेड़ से कौन सा कारक है? ये हो जाएगा हमारा क्या है, अपादान कारक, अपादान कारक, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। इसमें हो जाएगा से आगे, से आगे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी दुर्भिसंधि, ये क्या है, दुर्भिसंधि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अतियुक्त शब्द में संधि है। अगर देखेंगे अतियुक्त शब्द में कौन सा संधि है, तो ये हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध है शब्द का सही विकल्प है। देखेंगे ये हो जाएगा प्रतिमूर्त, जो कि ऑप्शन डी सही लिखा गया है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा प्रत्यंग, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।